मित्रों, अनंतराम शर्मा के ज्योतिष चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आशा है कि आप प्रसन्न होंगे और दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करते होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में वैदिक साहित्य के बारे में बता रहा हूँ। वैदिक साहित्य क्या है? मित्रों, ये ज़रूरी है कि जैसे हम हिंदुस्तान के भारत के निवासी हैं, हमें सबसे पहले तो वैदिक साहित्य का मतलब वैदिक साहित्य के बारे में पता होना चाहिए। विद धातु से युक्त जो वेद शब्द है, उसका अर्थ ज्ञान। ये ज्ञान आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत या आधार के रूप में इसे वैदिक साहित्य को हम ईश्वरीय ज्ञान भी कह सकते हैं, या ईश्वर की वाणी से निकले हुए ज्ञान को हम वैदिक ज्ञान कहते हैं। हम ईश्वर ज्ञान या प्राचीनतम ऋषियों द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान भी कह सकते हैं। हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने तपस्या करके इसको अर्जित किया है। मनु के अनुसार ये वेद ही सभी ज्ञानों के ज्ञान को मनु इनको सभी ज्ञानों के ज्ञान कोश मानता है। वेद से वो ज्ञान मिलता है। भारतीय धर्म में वेदों को इतनी बहुत मान्यता दी गई है। और वेदों की किस्म कितनी है? सायन ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में लिखा है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए अलौकिक उपाय बताने वाला शास्त्र कौन है? हमारा वेद है। एक बार फिर सुन लीजिए। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में लिखा है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए अलौकिक उपाय बताने वाला शास्त्र वेद है। अर्थात वेद एक किस्म के उपाय हैं जिससे हमें मनमांगा फल मिलता है। प्राचीन परंपरा में वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग नियत हैं। वेदों के अंदर मंत्र भी आते हैं और ब्राह्मण भी आते हैं। और मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र हम उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ यागों का अनुष्ठान किया जाता है। मतलब जिसके द्वारा जिसका उच्चारण करके मंत्र हम उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके हम यज्ञ यागों का अनुष्ठान करते हैं। और जिसमें यज्ञ में भाग लेने वालों की आध्यात्मिक स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो हमने ये जाना कि वेद के दो भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। और ब्राह्मण के तीन भाग हैं, नोट करें। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संपूर्ण वैदिक साहित्य के विकास के लिए ऐसे साहित्य का विकास हुआ जो वेदों की अविकल रक्षा करते हुए उन्हें यथार्थ रूप से समझे। एक ग्रंथ जो हमारा पुराना वो है मुंडकोपनिषद
में चारों वेद के साथ उनके 6 वेदांगों की गणना कराकर उन्हें अपरा विद्या भी कहा जाता है। तो ये तो था वैदिक साहित्य के बारे में परिचय। समय समय बीत जाने का पर इन वेदांगों का विकास होता रहा। मित्रों, वेद जो हैं भारत के प्राचीनतम अध्ययन है और रहेगा। हम सभी भारतीयों को, सनातनियों को अपने वेदों पर मान होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, जो मेरे चैनल पे पहली बार इसको सुन रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और एक बार फिर से आप भी नोट कीजिए, 9877562414। धन्यवाद। मिलेंगे ज्योतिष की किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अगले एपिसोड में। तब तक आप सुखी रहें, दूसरों को भी सुख प्रदान करें। धन्यवाद।